इस गांव का नाम बिलासपुर है। इस गांव में मानिक और मिनती नाम के एक सुखी दंपति रहते थे। मानिक पेशे से एक नाविक था और मिनती घर गृहस्थी का काम संभालती थी। मानिक की माँ और बहन मिनती को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थीं। जो भी कहो माँ, भाभी का बर्ताव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ही दिनों में उसने दादा को जैसे अपने काबू में कर लिया है। दादा तो सारा दिन बस मिनती मिनती करता रहता है। ये सब देखकर मेरा तो खून जल जाता है। तूने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अगर तेरा पति भी ऐसे ही तेरे पीछे पागल रहता तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन मेरा बेटा जिस तरह से अपनी बीवी बीवी करता रहता है उससे तो मेरा मन जल जाता है। तेरी तरह नहीं है वो। लेकिन हाँ माँ, जब तक मैं हूँ भाभी को चैन से रहने नहीं दूंगी। हर वक्त उसे काम में लगाए रखूंगी। देखना, जब से मैं यहाँ हूँ कैसे उसे काम में लगाए रखी हूँ। इसी तरह बाकी दिन भी उसे काम में लगाए रखूंगी। तू तो मेरी इकलौती बेटी है, क्या मैं तुझे कभी काम करने दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। चल अभी मिनती को बुला लेती हूँ, घर के सारे काम एक बार में उसे बता देती हूँ। लो, महारानी इतनी देर बाद आई हैं। कहो, चाय नहीं मांगोगी तो क्या हाथ के सामने से चाय भी आगे नहीं बढ़ाओगी? और हाँ, क्या खाना पीना बना लिया या अब भी बैठी हो? कह रही हूँ कि चाय पीने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। असल में आपका बेटा आज नाव लेकर जल्दी नदी पर जाएगा, इसलिए मैं सुबह सुबह पहले मैंने खाना चढ़ा दिया है। आपके बेटे को खिलाकर ही मैं आप सबके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ। मेरे बेटे को खाना खिला रही हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन घर में और भी लोग हैं, इसका तो तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है। रहने दो, इतनी देर में चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर के बाकी काम जल्दी निपटा लो। मेरा थोड़ा सा खाना बनाना बाकी है। खाना बन जाने के बाद मैं आपके बेटे को खिला दूंगी। बाकी घर के सारे काम भी मैं कर दूंगी। मिनती, सुबह से ही तुम मेरे लिए खाना बना रही हो। मैं खा पी कर निकल जाने के बाद माँ और बहन को खाना देने के साथ साथ तुम भी जरूर खा लेना। खाली पेट ज्यादा देर मत रहना। मैं खा लूंगी, इसमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक फरमाइश है तुमसे। जब तुम उस नदी में नाव चलाने जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा नदी के किनारे जाना चाहती हूँ। घर के इसी माहौल में तो रहती हूँ, लेकिन बाहर निकलकर नदी की ठंडी हवा, वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिनती, वैसे भी तुम कभी कभी जाती हो और मैं भी तुम्हें मना नहीं करती, ठीक है? जब मेरा खाना पीना हो जाएगा आज भी तुम मेरे साथ चलना। ठीक है, बहुत खुशी हो रही है। मैं आकर घर के सारे काम संभाल लूंगी ताकि मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा नदी के किनारे जा सकूं। आज ध्यान से जाना और दोपहर का खाना एक पोटली में बांधकर दे दिया है, समय निकाल कर खा लेना। लेकिन शाम होने से पहले जरूर लौट आना, नहीं तो मुझे बहुत चिंता होगी। मिनती, मैं तो 10 साल की उम्र से नाव चला रही हूँ। मेरे लिए चिंता करने की कोई वजह नहीं है। अब तुम घर जाओ, मैं अब निकलती हूँ। मैं घर पर ही रहती हूँ, चाहे तुम 10 साल की उम्र से नाव चलाओ या 7 साल की उम्र से नाव चलाओ, मुझे तो चिंता होगी ही। जो भी हो, अब ध्यान से जाना। दुर्गा दुर्गा। देखा माँ, देखा, इन दिनों कैसे धीरे धीरे भाभी ने दादा को अपने आंचल में बांध लिया है। दादा जब नाव लेकर जाता है तब भी भाभी पीछे पीछे नदी पार तक खड़ी रहती है। और तुमने जो घर के इतने सारे काम करने को कहा, उसकी तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। अब क्या ही कहूँ। पहले बेटा जब घर से निकलता था तो माँ मैं जा रहा हूँ कहकर जाता था, और अब पत्नी उसे नदी के किनारे तक छोड़ने जाती है। मुझे भी क्या कम जलन होती है। जो भी कहो माँ, ये सब मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता। मैं भी भाभी से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। भाभी से भी मैं देखने में सुंदर हूँ, लेकिन मेरा पति तो कभी चाय पानी के लिए भी नहीं बुलाता और इतना सब कुछ ध्यान भी नहीं रखता। ठहर ठहर, अगर मैंने मिनती को सबक नहीं सिखाया तो देखना, किसे कहते हैं काम का बोझ, आज से उसे भी समझ में आ जाएगा। मिनती, ओ मिनती, इधर सुन तो, मैं यही हूँ। अरे महारानी, बहुत देर से घूम रही हो।
मेरी बेटी के लिए उस चितल मछली का थोड़ा सा स्वादिष्ट मीठा बना दो। रसोई में चितल मछली रखी है, काट कर मीठा बना देना। देखो मिंती, यह पकवान बनाना बहुत ही धैर्य और संयम का काम है। तुम्हें ध्यान लगाकर पूरे मन से अच्छे से खाना बनाना है। उसके बाद हमारे ठाकुर दालान के उस बड़े बरामदे को अच्छे से झाड़ू लगाकर साफ करना। फिर तालाब के किनारे जाकर वहाँ रखे हुए सारे बर्तन अच्छे से धोकर आना। ये सब काम बहुत ध्यान और लगन से करना, ताकि कोई भी चीज़ छूट न जाए। कोई चिंता मत करो। जो भी कहो माँ, लेकिन अब यह हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अगर अभी से दादा को सही रास्ते पर नहीं लाया गया तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं रहेगा। और क्या कहूँ, छुपा हुआ बेटा क्या अब मेरा है? वह तो कब से बहू बहू करते हुए पागल होकर उसी का हो गया है। मेरा तो बस जलता हुआ भाग्य है। जानती हो माँ, कल मैं सुन रही थी कि दादा कह रहा था कि वह भाभी को एक नई साड़ी खरीद कर देगा। मुझे तो ये बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। मेरी जो पुरानी साड़ियाँ फट गई हैं, तुम अभी भाभी को बुलाकर कहो कि उन्हें सिल दे, फिर वही साड़ियाँ भाभी को पहनने के लिए दे देना। बिनती, छापर की कुछ साड़ियाँ और कपड़े फट गए हैं, तुम उसके कपड़े थोड़े सिल दो, और उसकी जो पुरानी साड़ियाँ हैं उन्हें भी सिल दो। अब से वही साड़ियाँ तुम पहनो। ठीक है माँ, मैं अभी सब सिल देती हूँ। ठीक है, मैं पुरानी साड़ी पहनूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्यों दादा, तू भी नाव लेकर नदी के किनारे चला जाता है और फिर भाभी भी वही नदी के किनारे शाम तक खड़ी रहती है। घर का कोई भी काम न करती है, न कुछ और। सब कुछ मैं और माँ मिलकर ही संभालते हैं। यह मिनती ही है जो कहती है कि मिनती घर के सारे काम करती है। मेरे चले जाने के बाद भी वह शाम तक नदी के किनारे खड़ी रहती है। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। मुझे तो भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तू तो आजकल उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है और मुझे और माँ को तो भूल ही गया है। सारा दिन बस भाभी भाभी ही करता रहता है। मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो खुद ही एक दिन देख लेना। मुझे मिनती पर पूरा भरोसा और विश्वास है, इसलिए मुझे उसे अलग से परखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अब नाव लेकर दूर देश जा रहा हूँ। लौटने में 3 दिन और लगेंगे। तब तक मिनती का थोड़ा ध्यान रखना। माँ, मैं जा रहा हूँ, 3 दिन नहीं रहूँगा। तुम लोग थोड़ा सावधान रहना और मिनती का भी ध्यान रखना। सारा दिन मिनती और मिनती ही रखना, सावधानी से सब संभालना। एक बार तू घर से बाहर निकल, फिर देखना उस लड़की की हालत मैं 6 महीने में एक कर दूंगा। सावधानी से जाना। मेरा तो नदी के किनारे 3 दिन आना भी नहीं होगा। खैर, जब तुम लौट आओगे फिर से नदी के किनारे आऊंगा। ऐसा क्यों कह रही हो मिनती? जब तुम्हें नदी का किनारा इतना अच्छा लगता है तो शाम को आकर एक बार घूम जाया करो, बस वही तो काफी है। समझी? चुपचाप मिनती को अब इस घर में नहीं रखा जा सकता। मानिक के आने से पहले हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, मुझसे तो अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। लग रहा है कब विदा होगी। खैर, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। तुम वो सरसों के तेल का पीपा जरा बाहर निकाल कर रख दो, फिर मैं देखता हूँ। मानिक के चले जाने के अगले दिन शाम को मिनती नदी के किनारे बहुत देर तक खड़ी रहती है। ठीक उसी समय छुपा आकर एक पीपे का सरसों का तेल उस जमीन पर गिरा देती है और मिनती भी अचार खाकर नदी में गिर जाती है। इसी तरह देखते देखते 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद मानिक अपना काम निपटाकर नाव लेकर गांव लौट आता है।
माँ, मैंने खिड़की से देखा कि दादा अभी अभी आ रहा है। तुम जल्दी से अभिनय करना शुरू कर दो, रोना शुरू कर दो। अरे माँ, लेकिन मिनती तो कहीं दिख नहीं रही है। मैंने पूरे घर के हर जगह खोजा, मिनती मिनती कहकर पुकारा भी, लेकिन मिनती तो कहीं नजर नहीं आ रही है। और तुम इस तरह क्यों रो रही हो? जिस दिन तू गद से चला गया, मिनती भी सब कुछ लेकर घर छोड़कर चली गई। मैंने कितनी बार समझाया, बहू घर मत छोड़ो, मत जाओ, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। चली गई रे, चली गई। क्या कह रही हो माँ? मिनती मुझे इस तरह धोखा देगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। समझा छापा, मेरा तो अंदर से डर के मारे कांप रहा है। जिस तरह तूने एक पीपे में सरसों का तेल डाला और मिनती ने जिस तरह अचार खाकर नदी में कूद गई, मेरी जानकारी के अनुसार मिनती को तैरना नहीं आता। आज 4 दिन हो गए। हो गया, अगर वो जिंदा होती तो जरूर आती। ओ माँ, माँ, ये किसे देख रही हूँ माँ? दरवाजे की तरफ देखो, बिल्कुल बुद्धि भाभी जैसी दिख रही है। ये तो लगता है बुद्धि का भूत है। क्या सोचा था? हाँ, क्या सोचा था मेरे बारे में? मुझे मारकर तुम लोग अच्छे रहोगे, ये मैं अब होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे पति मुझसे प्यार करते थे। तुम सबको मुझसे जितनी जलन थी, उसी का बदला लेने के लिए तुमने मुझे मार डाला। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई है। मैं वादा करती हूँ, मैं अब कभी किसी के साथ ऐसा बुरा कुछ नहीं करूँगी। मुझे तुम जान से मत मारो। बॉडी, मुझे तुम माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। मैं वादा करती हूँ मैं खुद को सुधार लूँगी। मेरे पति ने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, इसलिए दादा जब भी तुम्हें सम्मान देता और मिन्नतें करता, मुझे बहुत जलन होती थी। मुझे तुम माफ़ कर दो। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी, लेकिन हाँ, एक ही शर्त पर। कल सुबह मेरे पति के पास जाकर सारी सच्चाई कबूल करनी होगी, तभी माफ करूंगी। नहीं तो कल मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। पापा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे झूठ बोला है। तेरी बहू कहीं भागी नहीं है। मैं और मेरी बेटी चुपचाप मिलकर तेरी बहू को इस दुनिया से दूर कर दिया है। मिनती एक दिन शाम को नदी के किनारे खड़ी थी। उसी समय चुपचाप एक पीपे में सरसों का तेल डाल दिया गया और उसमें अचार खाकर मिनती नदी में गिर गई। फिर वह कभी वापस नहीं आई। ये सब तुम क्या कह रही हो माँ? इस तरह से जलन में मिनती को तुम लोगों ने दुनिया से हटा दिया। हाय हाय, मैंने कभी बुरा सपना भी नहीं सोचा था। तुम लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, मैं भी इसी पल यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। जहाँ मिनती का सम्मान नहीं था, वहाँ मैं भी नहीं रहूंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और मैं मरी भी नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों को आपका असली चेहरा दिखाने के लिए। कल रात भूत बनकर आना बहुत जरूरी था। मैंने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया। खैर, आप सबने अपनी गलती समझ ली, यही बहुत है। आज से हम सब मिलकर इसी घर में खुशी खुशी और शांति से रहेंगे और अब कोई भी किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं करेगा।